जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं, इन्होंने 2 कमेंट किए आज हमारे प्रश्न पर, हमारी टिप्पणियों पर, हमारे वीडियो पर। पहले कमेंट में तो इन्होंने कहा है कि मैं कई दिनों से आपके मुखारबिंद से सुन रहा हूं कि मुझे भगवान श्री राम की रामायण की ही टिप्पणी पसंद है। इसलिए रामायण में लिखा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपन्यु नहीं भावा। एक तो इन्होंने ये कमेंट किया है। और दूसरा इनका कमेंट है कि पृथ्वी पर जब गंगा आ रही थी तो उसका वेग कितना था और भगवान शिव ने क्यों धारण किया माता गंगा को जटाओं में। दोस्तों, दोनों कमेंट अच्छे हैं। और श्रीमान गिरिराज बघेल जी, ये बात तो सत्य है। ऐसा है, जो भगवान शिव का द्रोही है वो भगवान श्री राम का भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री राम की जो आत्मा है वो भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव से जो विद्रोह करता है वह भगवान श्री राम का भक्त हो ही नहीं सकता। ये तो तुलसीदास जी ने सत्य लिखा है। भले ही ये कहा है भगवान श्री राम ने कि मेरा जो दास है, मेरा जो विरोधी है, वह भगवान शिव का भक्त हो सकता है, लेकिन भगवान शिव का विरोधी मेरा भक्त नहीं हो सकता। ये सत्य बात है। तो गिरिराज बघेल जी, भगवान शिव ने ही तो सबसे पहले रामायण को माता पार्वती उमा के लिए सुनाया था। सबसे पहले ये उन्होंने ही सुनाया था, इसलिए क्योंकि वो ही भगवान श्री राम की आत्मा है। इसका रहस्य काफी लंबा है। तो देखिए, जब अब जो श्रावण मास चल रहा है और विशेषकर अधिक मास जिसे हम कहते हैं, लौंद का महीना, वैसे तो श्रावण का मास लगते ही अर्थात सावन का महीना लगते ही लोग याद करने लगते हैं भोलेनाथ को, उपासना की जाती है भोलेनाथ की। श्रावण के महीने में जो भी व्यक्ति या पुरुष भगवान शिव की उपासना करता है, मनवांछित फल पाता है, क्योंकि समस्त देवों के देव महादेव भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, ये उनके नाम हैं। न जाने कितने नाम हैं प्रभु के, लेकिन ये उनका स्वरूप होता है उस समय जो पशुपतिनाथ का होता है। और उस समय यदि उस महीने में भगवान शिव की पूजा कर ली जाए तो प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, श्रीमान गिरिराज बघेल जी, भागीरथ ने करी तपस्या, खुशी भये त्रिलोकी, सुरहित गंगा उतर के आई, जब शिव शंकर ने रोकी। तपस्या कर रही अड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। दोस्तों, ये भी प्रश्न बनता है अपने आप में कि नर पर नारी कहां चढ़ी, वो इस जगह पर चढ़ गई, देख लो। क्योंकि भगवान शिव ये जानते थे कि यदि गंगा, भागीरथी ये आकाश मार्ग से जब पृथ्वी लोक पर आएगी तो इसका वेग क्या होगा,
ये पृथ्वी को चीरते हुए पाताल में चली जाएगी और इससे बहुत बड़ा एक बदलाव हो जाएगा, उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि भागीरथ ने अपने पुरखों को, पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की थी, गंगा को लाने के लिए। और गंगा की उत्पत्ति हम एक वीडियो में, हमारी भाषा कहीं स्लिप हो गई, लेखनी स्लिप हो गई तो हम कुछ और लिख गए थे। इस कारण से लोग ये कहते हैं कि ये तो आपने बमूल पर भटा चढ़ा दिया। हाँ, सत्य बात है, क्योंकि यदि गलतियां होती हैं तो बमूल पर भटा चढ़ाने के समान ही है। तो देखिए गंगा जी कब उत्पन्न हुई। गंगा जी उस समय उत्पन्न हुई जब वामन अवतार भगवान श्री हरि विष्णु ने धारण किया था राजा बलि को छलने के लिए। तो पृथ्वी आकाश पाताल को मापते समय उन प्रभु वामन अवतार को, बेईमान पटवारी को पसीना आ गया था। दोस्तों, बेईमान पटवारी भी कहा है भगवान वामन अवतार को। मापते नापते समय पसीना आ गया था और उस पसीने की बूंद से उत्पन्न हुई थी गंगा, जो कि ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। फिर क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था ये पसीना कहीं गिर गया तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस पसीने की बूंद को अपने कमंडल में ले लिया। तो इस प्रकार से जन्म देने वाले पिता वामन अवतार हैं माँ गंगा के। ब्रह्मा जी के कमंडल में सैकड़ों हजारों, जो भी वहाँ की जो अवधि होती है, इतने वर्ष रही। और जब भागीरथ की 3 क्या 7 पीढ़ियां इस प्रयास के लिए समाप्त हो गईं, तब जाके अंतिम जो पीढ़ी आई उसमें भागीरथ उत्पन्न हुआ। और भागीरथ की तपस्या से त्रिलोकी अर्थात ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। लेकिन जब गंगा ने ये कहा कि मैं जाऊंगी तो मेरा वेग कितना होगा तुम्हें ये पता है, ये रोकेगा कौन। त्रिलोकीनाथ तीनों देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रसन्न हुए थे भागीरथ की तपस्या से। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि गंगा जब आएगी तो उसे हम धारण कर लेंगे। तो भगवान शिव ने पृथ्वी को बचाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। बहुत समय तक गंगा घूमती रही, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कण कण में समाहित हैं उनकी जटाओं का क्या पता कितनी है। इसलिए जब गंगा बाहर नहीं आई तो पुनः फिर कहा गया कि प्रभु ऐसे नहीं, अपनी जटाओं से गंगा को बाहर आने दीजिए। तब कहा कि ऐसा है भागीरथ, तेरे पीछे पीछे आएगी गंगा और तू जहां होके जाएगा तुम्हारे पीछे पीछे चलती जाएगी। तो भागीरथ चलता गया और उसके रथ के पीछे गंगा चलती रही। इस प्रकार से गंगा नदी का उद्गम हुआ। श्रीमान गिरिराज बघेल जी, भगवान शिव के बिना तो सभी भक्तियां अधूरी हैं, इसलिए ये भी तो प्रसंग रामायण का ही है। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कहता। जहां आत्मा भगवान श्री राम की है और उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि भगवान शिव के बिना तो ये संसार ही अधूरा है। जो सभी के जन्मदाता हैं, सभी के संहार करता है, जो स्वयंभू हैं वो भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव में ही जाके समाहित होते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली है लिंग का रहस्य, उसी में जाके समाहित होते हैं और पुनः जन्म लेते हैं, अर्थात शिवलिंग का रहस्य। तो मैं समझता हूं दोस्तों आज के लिए